राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच विवाद एक बार फिर से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी हाईकमान ने यहां पर कोशिशें की कि कहीं ना कहीं गहलोत और पायलट को एकजुट किया जाए और कैसे भी करके ये विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ें। लेकिन यहां पर एक बार फिर से आशंकाएं वही नजर आ रही हैं। जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के तेवर एक बार फिर से कड़े नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे एक बार फिर से कहीं ना कहीं सचिन पायलट के तेवर बदलते हुए देखे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीते कुछ दिनों पहले ही जब राजधानी दिल्ली पहुंचे थे अशोक गहलोत, उनका कहना साफ तौर पर रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वह तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीएम पद उन्हें छोड़ता ही नहीं है। लेकिन इसके बाद से देखा जाए तो अब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को एक बार फिर से आगे कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट का क्या कुछ बड़ा रुख हो सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, इस पर सभी की नजरें अब टिक चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत का कहना यहां पर साफ तौर पर रहा है सीएम पद की दावेदारी को लेकर। हाल ही में उनसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा कि यदि जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुर्सी पर वही बैठेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने यहां पर संकेत दे दिया है कि यदि लोग उनके नाम पर वोट देंगे तो वह पद क्यों छोड़ेंगे। गहलोत की तरफ से जो कहा गया है उसके बाद से अब सचिन पायलट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की जीत के बाद अब कमान किसे मिलेगी, अब सब यहां पर देखा जाए तो यही जानना चाहते हैं, क्योंकि गहलोत से यह पूछा गया कि वह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। वह कहते हैं कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद को लेकर यह भी कहना रहा कि अभी मुख्यमंत्री पद पर बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की विशेषता है कि हाईकमान जब किसी के पक्ष में फैसला करता है तो कोई भविष्य में इसे चुनौती नहीं देता है। तो फिलहाल देखा जाए अशोक गहलोत की तरफ से यहां पर यह दावा किया गया है और सीएम पद की दावेदारी को लेकर वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर वोट उनके नाम पर आते हैं तो आखिरकार वह सीएम कुर्सी क्यों छोड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और आखिरकार सचिन पायलट पर पार्टी हाईकमान का क्या कुछ अहम फैसला होगा, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का झुकाव जो पायलट के लिए दिखाई देता है, लेकिन सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेता बताए जाते हैं अशोक गहलोत। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना होगा कि हाईकमान का इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब अशोक गहलोत की मुलाकात हुई उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर उन्हें हिदायत दी थी, नसीहत दी थी कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, ये सब अब बंद हो जाना चाहिए, जब उन्होंने सीएम पद को लेकर अपनी बात रखी थी। लेकिन दूसरी ही तरफ पार्टी हाईकमान की तरफ से सचिन पायलट को शांत रहने की नसीहत दी गई है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। इसी राजनीतिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अबरार के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। अबरार, जिस तरह से यहाँ पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि वोट अगर उनके नाम पर आते हैं तो आखिरकार वह सीएम कुर्सी क्यों छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि आखिरकार मैं सीएम पद क्यों छोड़ूं, क्योंकि सीएम पद जो है वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, अशोक गहलोत ने इस बयान को देकर के राजस्थान की राजनीति में फिर से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके इस बयान का साफ तौर पर मतलब है कि मुख्यमंत्री वही हैं और आने वाले दिनों में भी वही रहेंगे। जो लगातार नेताओं के मन में जो एक उत्साह पैदा हो रहा है कि उन्हें कोई बड़ी जो है जिम्मेदारी मिल सकती है चुनाव के नतीजों के बाद, वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और अशोक गहलोत ने ये बयान दे करके साफ तौर पर कहीं ना कहीं चिढ़ाने का काम किया है सचिन पायलट को या उन जैसे तमाम बड़े नेताओं को। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जो लड़ाई देख रहे हैं लगातार जो है कई महीनों से, तो उसमें तो दो ही चेहरे मुख्य रूप से नज़र आते हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत।
तो अशोक गहलोत ये जो बयान दे रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट आता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि पार्टी हर एक विधायक से बनती है, हर एक कार्यकर्ता से बनती है। और अगर देखा जाए तो अगर अशोक गहलोत के पास जो है ओबीसी वोट बैंक है, तो वहीं जो है सचिन पायलट के पास गुर्जर वोट बैंक है। और सचिन पायलट कई बार अपने उन सीटों पर जो है दावे करते नजर आते हैं। लोग जो हैं गुर्जर उनके समर्थन में खुलकर बोलते नजर आते हैं। कई बार उनके समर्थन में जो है रैलियां निकाली जाती है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने खुल करके देखी हैं। तो अशोक गहलोत अगर ये बात कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी समझ होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो आज के उस बड़ी घटना का जिक्र करूं मैं, जो राजस्थान कांग्रेस में हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के साथ, तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों का फ़र्क जो है वो चुनाव पर पड़ेगा, चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम रणनीतियाँ जो है गोविंद सिंह डोटासरा तय करते थे, लेकिन अब जबकि उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर यह नतीजा दर्शाता है कि इसका जो है विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप आखिर समय पर जब चुनाव जो नज़दीक आ गए हैं और मात्र जो है कुछ हफ्तों पहले इस तरीके की कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जब जाएगा मामला तो 2-3 तारीख तो मिलेगी ही। और 2-3 तारीख मिलने का मतलब कि चुनाव आपका निकल गया, और चुनाव जब आपका निकला तो जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो जो राजनीतिक आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जो है गैर वाजिब ढंग से लगातार विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है, तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई नज़र आती है। क्योंकि अगर ये सारी कार्रवाई हो रही है तो मात्र एक पक्ष क्यों हो रही है? क्या दूसरी तरफ के लोग इस तरीके के, क्योंकि अगर आप किसी भी नेता की कुंडली को खंगालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट नजर आएगा और उस पर आप कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जब दूसरा सवाल यहाँ पर अबरार ये भी बनता है कि 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, तो लेकिन आज वोट बैंक की बात जो कर रहे हैं, तो आखिरकार उस वोट बैंक के बारे में वह क्या कहेंगे जब पायलट ने जीत दिलाई थी? और ऐसे में अब क्या लगता है, क्या ईडी के एक्शन के बीच गहलोत सरकार जिस तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, जो मांग की गई थी पेपर लीक के मामले में, क्या अब यहाँ पर पार्टी हाईकमान की रणनीतियां अब सचिन पायलट के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे सकती हैं? देखिए, सचिन पायलट ने पिछला चुनाव जितवाया नहीं था, उनका एक बड़ा योगदान ज़रूर था। क्योंकि चुनाव एक चेहरे के बदौलत खासतौर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में न तो पिछला चुनाव जीती थी और न इस बार का चुनाव जीत सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है इन तमाम मामलों पर पर्दा जो है पोशी करने के लिए सचिन पायलट को CWC का हिस्सा भी बनाई। तो आप सोचें कि चुनाव से मात्र जो है 1-1.5 महीने पहले अगर ये पद दिया जाता है तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा, राजनीतिक मकसद है, तभी जाकर के उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट के जो जहन में तमाम चीज़ें चल रही है इतने वर्षों से, वो चुनावी नतीजों के बावजूद आने के बाद भी जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को ज़रूर रखेंगे। और अगर कांग्रेस की जीत होती है तो फिर कांग्रेस के लिए एक नई लड़ाई शुरू होगी कि प्रदेश में नेतृत्व जो है किसके हाथों में सौंपा जाए। क्योंकि अगर इतनी लंबी लड़ाई सचिन पायलट ने लड़ी और मात्र उनकी अपनी वजूद की लड़ाई, उनके साथ जो पीछे तमाम विधायक है जो लगातार उनके साथ खड़े नजर आते हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात की मांग ज़रूर रखेंगे पार्टी हाईकमान के सामने CM पद को लेकर के। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी एक जो है बड़ी लड़ाई का विषय बन सकता है चुनावी नतीजों के बाद भी। वाकई में देखा जाए तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार कौन बनता हुआ नजर आएगा। आखिरकार राहुल गांधी का क्या कुछ फैसला होगा और प्रियंका गांधी वाड्रा का आखिरकार इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आखिरकार अब राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।